हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है हमारा वो हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं बायनअल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जेके बॉस के अंडर जो आते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका एग्जाम जो है वो जल्दी होने वाला है और कुछ दिन रह गए हैं, आपका स्टार्ट होने वाला है बायनअल का एग्जाम। तो लेकिन उससे पहले इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कैसे पास करूं। अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, किसी ने की है किसी ने नहीं की है, तो मैं आपको बता दूंगा आपको करना क्या है। ओवरऑल आपके पास अगर 10 दिन रह गए हैं एग्जाम को या फिर 20 डेज रह गए एग्जाम को, तो आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो। सबसे पहले करना है कि आप सभी स्टूडेंट्स को तो जो आपका सब्जेक्ट रेपियर है आप उसी के हिसाब से देख सकते हो। आप ये राइट डाउन भी कर सकते हो जो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे याद भी रख सकते हो। चॉइस इज योर्स। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी प्रीवियस पेपर्स है बायनअल के, आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट है यानी कि जो जिसको आपको एग्जाम देना है वो लाने हैं और उसमें देखना है कि कौन सा टॉपिक पूछा गया है और वो आपको याद करना होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, चाहे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, सिर्फ और सिर्फ बायनअल पेपर आपको लाने हैं। वो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। कोई किसी को कोई अपलोड करता है, मैंने भी कोई अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। वो क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करने हैं, वो आपको चैट जीपीटी में निकालना है और वो राइट डाउन करना है। आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, उसमें 100 वर्ड्स तक लिखना होगा। अगर लॉन्ग है तो 100 वर्ड्स तक, शॉर्ट है तो 30 to 50 वर्ड्स तक लिखना होगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए? दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि सिलेबस आपको कंप्लीट सिलेबस याद नहीं करना है। आपको 50 to 60% याद करना है आपको। मिसाल अगर आपके 10 चैप्टर्स है, 10 में से आप 5 को अच्छी तरीके से याद कीजिए। जो 5 रहे हैं उनको आप ऐसे याद करो जैसे कोई कहानी हम याद करते हैं, याद रखते हैं, वैसे ही उनको भी रखना है याद। अदरवाइज उन पे स्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि आप फेल हो जाओगे फिर अगर आपने सारा सिलेबस अभी पढ़ा है, क्योंकि टाइम नहीं है। आप सिलेबस पढ़ो जितना हो सके। अगर 50 to 40 भी सिलेबस पढ़ोगे ना, तो जो बाकी है उस पे नजर मारोगे, छोड़ना नहीं है। नजर मारनी है, लेकिन ऐसी नजर मारनी है कि आपको ऐसी कहानी जैसी याद रखनी है और फिर एग्जाम में जाके वो देना है वो पेपर्स। ठीक। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि आपको कम से कम रिवीजन जरूर करना है। जो आपने पढ़ा है, चाहे 30% सिलेबस कंप्लीट किया है, 50%, तो वो आपको एक बार रिवीजन जरूर करना होगा। फोर्थ पॉइंट है, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर जब आ जाएगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मिसाल कोई लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपको सर से पूछ सकते हो। सर मुझे थोड़ा सा आप हाईलाइट करके दीजिए, मैं आपको खुद लिखूंगा, ये वो आपको बता देगा उस टाइम, अगर अच्छा सर हो तो। दूसरी जो बात है यहाँ पर वो ये है कि कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको वो क्वेश्चन लिखना है। ठीक। वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वो क्वेश्चन आपको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखना है। सर को बताना है कि सर ये मुझे आप समझा दीजिए कश्मीरी में, हिंदी में, जो आपकी लैंग्वेज हो वो आपको बता देगा। उसके बाद आप ये खुद समझोगे और फिर लिखना स्टार्ट करोगे। क्योंकि 10th में अगर आप टूटा फूटा भी लिखोगे तब भी आपको वो मार्क्स देंगे। ठीक। ये छोटा सा वीडियो था आप सब लोगों के लिए, पेपर कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।